अब गांव चमकेंगे। ये प्रोजेक्ट हमने फलां यूनियन काउंसिल से शुरू किया था और वहाँ के लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया था। ये अब पूरे ज़िले के लिए जो मशले राह होंगे वो यहाँ के लोग। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान जो है इसकी टोटल आबादी 6 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हर बंदे ने बुनियादी सहूलियात जो है उसको अवेल करना है, जो हम यहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उठाएंगे, जहाँ की बाकी चीज़ें ठीक करेंगे, तो हमारी कोशिश है कि उस यूनियन काउंसिल में से हम इतना अर्न भी कर लें, सारी यूनियन काउंसिल, कि जिससे वो पैसे जो हैं वो यहीं पे लग सके। कोई डंपर हम एक छोटा सा ले लें। ये आप सब लोगों की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसला किया है, जिससे हर बंदा फ़ायदा उठाएगा। पूरे डिपार्टमेंट आपके पीछे हैं, सिर्फ आपने इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का साथ देना है और इसको ओनरशिप लेनी है कि ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा मिल गया है कि हमने इस गंद से, बाकी चीज़ से इससे निकलना है। पंजाब हुकूमत का देहात के लोगों के लिए बड़ा तोहफा। अब गांव चमकेंगे मुहिम शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फैयाज अहमद मोहल ने बोताला सरदार झंडा सिंह के देहात यूनियन काउंसिल नंबर 52 में बड़े प्रोग्राम का आगाज कर दिया। मुहिम में जिला भर के देहात को शहरी तर्ज पर हुकूमती सहूलियात फराहम की जाएंगी और तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स की ज़ेरे निगरानी तमाम मुतअल्लिका महकमे मरबूत कोऑर्डिनेशन से मुहिम को मजबूत बनाएंगे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फैयाज अहमद मोहल ने हाजरीन से खिताब करते हुए कहा, आप सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जिस तरीके से इस खूबसूरत इवेंट का इनकाद किया है, जितने अच्छे तरीके से आपने इसकी ब्रांडिंग की है, जितने अच्छे तरीके से आपने इसकी ब्रीफिंग वो बनाई है, बिल्कुल आम फहम सी है। तो बेशक ये आपका अमल जो है वो बड़ा काबिल तहसीन है। मैं बस चंद चीज़ें जो हमारे अपने इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो दोस्त हैं, मैं इनके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि ये ख्याल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अब बड़ी शिद्दत से आया कि बड़ी तेज़ी से हमारा जो देहाती कल्चर है, जो रूरल एरियाज़ हैं, वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं और आबादी जो है उसका बड़ी तेज़ी से वो उसका इन्फ्लक्स जो है, उसकी कह लें वो जो रेशो होती थी, कभी 26% के करीब टोटल शहरों में होते थे और हमारे कुछ 74% लोग जो है वो देहातों में होते थे। लेकिन देहातों में सहूलियात की कमी की वजह से फिर तेज़ी के साथ आबादी जो है उसका शहरों की तरफ रुख हुआ। तो वो जो एक कुदरती तौर पे आबादी का बैलेंस बना हुआ था वो ख़राब होना शुरू हो गया। उसके साथ ही जो दूसरी ज़रूरत महसूस हुई वो बदकिस्मती से हमारी सारी प्लानिंग जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हम एक ये पॉपुलेशन जो आबादी का बम्ब है, इसको हम कंट्रोल करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान जो है इसकी टोटल आबादी 6 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हर बंदे ने बुनियादी सहूलियात जो है उसको अवेल करना है, या फिर चाइना की तर्ज पे बड़े इनकलाबी इक़दामात हों कि हर बंदा जो है उसके पास एक टेक्निकल नॉलेज हो, तालीम हो, तब आप सर्वाइव करें। आप सारे इस देहाती एरिया से हैं, मैं भी इसी देहाती एरिया से हूँ, साथ वाले इलाके हाफिज़ाबाद से मेरा भी तल्लक है। सारे हमारे अज़ीज़ हैं आप, मतलब इधर ढेर सारी वो तल्लकदारियाँ हैं। सरदार झंडा सिंह और हरदो सहारन और शेरा कोट, तो इसकी बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री आप सबको पता है कि ये तीनों जो हैं वो आपस में समधी थे और ये सिखों का वो इलाका होता था। तो इस यूसी का जिसका आपने इंतखाब किया, ये भी बड़ी एक तारीख़ी यूनियन काउंसिल है कि इसकी बड़ी तारीख़ जो है वो पुरानी तारीख़ है और बड़ी फ़ख्रिया तारीख़ है। ये जो इलाका है, ये 3-4 यूनियन काउंसिल्स
ये आज भी जो इंडियन पंजाब है उसमें जो सिख बरादरी है वो बड़ा इसको याद करती है, इसका बड़ा ज़िक्र करती है। ये सदर तहसील हमने देखी है, हम पढ़ते भी इधर गुजरांवाला में ही रहे, तो चूँकि सारा लोकल है, हम एक एक चीज़ को जानते हैं, कि गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं। तो ये सदर तहसील को देख के अब इतना दुख होता है कि इसका 30% 40% जो है वो अब वो जो आपका खुशबूदार चावल जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी एक शोहरत है, वो रकबा ख़त्म होता जा रहा है और उसकी जगह हम आबादी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अब जो देहात हैं वो भी बग़ैर किसी प्लानिंग के वो बढ़ते जा रहे हैं और उस पर कोई चेक नहीं। हमारा जो आज का जो इस बैठक का मकसद है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसका ये अमल, ये आपको बताना इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि इस पे बड़ी बहस हुई है। आज ज़िला शेखुपुरा में कल मैं और कमिश्नर साहब भी गए थे, तो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने शेखुपुरा में पूरे ज़िले में इसका बाकायदा इफ्तिताह जो है वो कर दिया है और बाकी अज़ला में उन्होंने कहा कि एक एक यूनियन काउंसिल का वो इंतखाब करें। उस यूनियन काउंसिल का इंतखाब करके जो ये गवर्नमेंट का कदम है इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको क्लोजली एक हफ़्ता वॉच करें कि इसमें कौन सी कमी रहती है, कौन सी चीज़ ऐड करनी है और कौन सी चीज़ है जो लोकल के तावन से हम इसमें अगर करें तो इसमें बेहतरी आ सकती है। तो एक हफ़्ता हम इसको इंशाल्लाह ताला बड़े करीब से हम वाच करेंगे। मकसद इसका जो है वो ये है कि जो सहूलियात हम शहर में दे रहे हैं, हम अपने गांव में देखते हैं कि अब जितने खूबसूरत घर भी बनाए हुए हैं कोई वाली वारिस नहीं है। कोई किसी घर के आगे पैम्पर कूड़ा फेंक रहा है, कोई किसी के आगे फेंक रहा है, जो किसी के आगे। जो शहर के लोग जाते थे कि हमने शहर से निकल के खूबसूरत फ़ज़ा में जाना है जहाँ सांस लिया जा सकता है, जो खूबसूरत है, जहाँ कुदरती अल्लाह ने पार्क रखे हुए। आप घर से निकले तो सब्ज़ा ही सब्ज़ा है चारों साइड पे। वहाँ हम अपने घर से निकलते हैं तो अब आपको एहसास होता है कि हर दूसरे घर के आगे वो कूड़ा पड़ा है, हर दूसरे घर के आगे वो पैम्पर और बाकी गंदी चीज़ें पड़ी हैं। तो हमारा कल्चर उसके साथ मसख हो रहा है। दूसरा जो जुल्म हम करते हैं कि हम ये कहते हैं कि रियासत जो है वो हम कहीं पे भी कोई कूड़ा फेंक दें तो ये अब उठाने वाले जो हैं वो कुछ और हैं, अब ये उनका काम है। मेरी बात सुने, ये जो सफाई करते हैं इनमें और हम में फ़र्क ये है कि वो इतने बड़े इंसान होते हैं कि वो कूड़ा उठा रहे होते हैं, गंद उठा रहे होते हैं, लेकिन सोचे किसका? गंद फैलाने वाला कौन है? वो किसका कूड़ा उठा रहे होते। मैं जब किसी को सफाई करते देखता हूँ तो यकीन करें कि अपने आप पे शर्म आती है कि यार ये जो गंद उठा रहे हैं ये किसका उठा रहे हैं? इन बेचारों ने अपना गंद तो नहीं इधर बिछाया या फेंका। सो गंद हमारा होता है, उठा वो रहे होते हैं। हमारी टोटल जो है ना वो 93 यूनियन काउंसिल हैं जो हमारी अब रूरल की हैं, जो देहात की। तो वज़ीराबाद को मिला के यहाँ की 66 बनती हैं, लेकिन वो ज़िला सेपरेट है, लेकिन हम उसको इसी तरीके से अभी कर रहे हैं। तो इन तमाम यूनियन काउंसिल में अगर आप देखें तो 25,000 की आबादी जो है वो एक यूनियन काउंसिल की औसत आबादी वो हमारी बनती है। अभी तो हम इसको मास्टर या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसी यूनियन काउंसिल से ही शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस यूनियन काउंसिल में अब आप लोगों का जो किरदार होगा वो तय करेगा और ये याद भी रहेगा कि ये प्रोजेक्ट जो हमारा अब गांव चमकेंगे, ये प्रोजेक्ट हमने फ़लाँ यूनियन काउंसिल से शुरू किया था और वहाँ के लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया था। ये अब पूरे ज़िले के लिए जो मशले राह होंगे वो यहाँ के लोग वो होंगे। अच्छा, हमारे एस्टीमेट के मुताबिक कोई 30,000 के करीब, बल्कि वो 3,000 के करीब घर हैं जो एवरेज एक यूनियन काउंसिल के वो होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेगी
वैसे वैसे कुछ छोटा मोटा, ये ऐसी टैक्सेशन नहीं होगी जो आपके लिए परेशानी का सबब है कि आप इस एंगल से समझें कि गवर्नमेंट आजकल टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा लगा रही है। ये आप इसको समझें कि वो नहीं बच्चे ठीक, जो टोकन के तौर पे कुछ चीज़ें होंगी, ताकि ये हम जो यूनियन काउंसिल का एक एस्टीमेट बनाएंगे 3 लाख 4 लाख पर मंथ का, जो हम यहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उठाएंगे, जहाँ की बाकी चीज़ें ठीक करेंगे, तो हमारी कोशिश है कि उस यूनियन काउंसिल में से हम इतना अर्न भी कर लें, सारी यूनियन काउंसिल, कि जिससे वो पैसे जो हैं वो यहीं पे लग सके। कोई डंपर हम एक छोटा सा ले लें, जिस तरह रिक्शा जो है। एक जो आपका तावन चाहिए होगा, वो एसी साहब भी बैठे हैं, इनसे भी गुजारिश है कि एक तो अपने रेवेन्यू को कहें कि इसके करीब तर जो आपकी कोई स्टेट लैंड है वो आप फौरी तौर पे करें। दूसरा है कि एग्जीवेटर्स बड़ी मशीन लगा के उसको कोई डंपिंग साइट वो रख लें, ताकि वो आपकी, और आप चूँकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये कह सकते हैं कि कुछ ड्रम जो है वो आप रखने शुरू कर दें, कुछ शापर्स जो हैं वो इनको कुछ देने शुरू कर दें। जो दुकानदार हैं लोकल यहाँ पे, एक ट्रेडर्स, आप उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग कर लें। अभी तो हम प्राइवेट लोगों को नहीं ले रहे, लेकिन हम पूरी गांव में एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें जो लोकल आपके जो नोटेबल्स हैं, आप लोग खुद होंगे जिसमें शामिल। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल चीज़ होगी। ये आप सब लोगों की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फ़ैसला किया है, जिससे हर बंदा फ़ायदा उठाएगा, जिसका जिस पार्टी से भी तल्लुक़ होगा, ये आप सब लोगों के लिए। हाँ, अलबत्ता हम इस बात के मशकूर हैं कि जिस तरह वड़ैच साहब बैठे हैं, बाकी उनके लोग बैठे हैं, आप हमारा साथ दें और इसको कामयाब करें, वरना ये सब लोगों के फ़ायदे की चीज़ है और आपने इसको इसी नुक्ता नज़र से वो देखना है, इसको कामयाब करना है। सो पहला काम है यहाँ पे आपका जितना गंद है, जो वेस्टेज है हमारी, जो घरों के आगे है या बाकी चीज़ें, वो उसको ठीक करना। जब आपका वो ठीक हो जाता है तो आपकी जो नालियाँ हैं वो भी ऑटोमेटिकली वो साफ़ होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम कचरा या बाकी चीज़ें वो करते। तो हमें ये प्लांटेशंस भी करनी है, वो ये पूरी कमेटी है, वो कमेटी फिर आपके साथ नोटेबल्स के साथ बैठेगी। तो फिर आप देखेंगे कि अगर आप इसको वो दिल से कबूल करेंगे और दिल से इसको लगाएंगे, तो इस यूनियन काउंसिल की जो किस्मत है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि पूरी स्टेट आपके पीछे है, पूरे रिसोर्सेज आपके पीछे हैं, पूरे डिपार्टमेंट आपके पीछे हैं। सिर्फ आपने इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का साथ देना है और इसको ओनरशिप लेनी है कि ये कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा मिल गया है कि हमने इस गंद से, बाकी चीज़ से इससे निकलना है, तो हम इनका साथ दें। आप पे कोई बोझ इसका लंबा चौड़ा वो नहीं पड़ेगा। वाटर है, कुछ जिस तरह से आपने कोई इधर कोई आरओ प्लांट लगाना है, पानी का बोर को गहरा करके, तो हमने कोई आपको फिल्ट्रेशन प्लांट देने हैं, या पानी की कोई सप्लाई जो है वो बेहतर करनी है, वो भी ये कमेटी करेगी। सो आपके जो मेजर इश्यूज़ हैं, जिस तरह प्लांटेशन है, ड्रेन्स हैं, आपकी स्ट्रीट्स, गलियों में आपके कोई लाइट जो है वो को लगनी है, इसके अलावा आपका जो वेस्टेज है, कोई गंद कहीं पे पड़ा है उसको ठीक करना है, और आपके पानी की सप्लाई करनी है। आपका जो हेल्थ का यहाँ सिस्टम है, कोई डिस्पेंसरी है, कोई हॉस्पिटल है, उसको भी इस कमेटी ने वो वॉच करना है। सो पर्पज़ ये है कि गवर्नमेंट ने अब 11-12 लोग जो हैं वो एक यूसी पे कंसर्न वो लगा दिए हैं, ताकि सारी की सारी चीज़ें उनके परव्यू में आ जाएं, यहीं से उसका इनकम सोर्स हो। ये आप ऐसे समझें कि जैसे आपकी ये यूनियन काउंसिल एक एमसी बन रही, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन रही, तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का यूनिट बन जाएगा। 25,000 आबादी का 8 गांव, जिसमें होंगे सिर्फ 8 या 9 जो भी एवरेज इसकी निकलती है, और इतने ज़्यादा लोग होंगे इसको देखने के लिए। तो आप देखेंगे कि आपके मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, वो उनका काम ही सिर्फ ये है कि इसको मॉडल उन्होंने वो यूनियन काउंसिल बनाना है, इसमें डिफरेंट उन्होंने इनिशिएटिव्स लेने हैं। आपको कोई गन नज़र नहीं आएगा। बाकी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, 3-3 मुलाजम हम यहाँ पे कुछ सैनिटरी वर्कर्स वो देंगे। इसमें
यूनियन काउंसिल के कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे, उसकी जो खर्चा होगा वो बेसिकली अब आपके रिलेटेड वो उस तरीके से वो नहीं है। हाँ, इसमें छोटा सा ये हो सकता है कि जो घर हैं उस पर नॉमिनल सा अभी गवर्नमेंट का जो इरादा है 100 रुपया, मेरा 100 पे तो किसी को इतराज़ नहीं होगा जी। जो कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो ओवरऑल जो इस सारी मैनेजमेंट कमेटी है उसके वो इंचार्ज होंगे। जो रेवेन्यू ऑफिसर हल्का है वो इसके मेंबर होंगे। जो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैं वो होंगे। एक सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा, वैक्सीनेटर होगा हेल्थ की तरफ से, हल्के का पटवारी होगा, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल आपके सेक्रेटरी होंगे इसके। इसी तरह महकमा लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर और पुलिस, एजुकेशन, इसका भी एक एक नुमाइंदा होगा, चूँकि ये सारे डिपार्टमेंट भी हमने इनमें भी आपके लिए वो बेहतरी वो करनी है। बाकी ये जो कमेटी है इसका मैंने आपको तकरीबन चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं। ये आपके जितनी भी को आपके इलाके में अगर कोई बीमारी भी आती है, डेंगी है, आपका डेंगी का सीज़न भी है, हमने उस पर कुछ काम भी करना है। आपका कोई पोलियो केस है, कोई और बीमारी ऐसी है जो इलाके में आती है, चीचक है, कुछ जानवर जो है उनकी बीमारी आती है, तो ये फौरी तौर पे हमें भी रिपोर्ट करेंगे और वो लाइफ स्टॉक वाला जो है आपके हर ज़िम्मेदार के डेरे पे जाएगा। मैं और एसी साहब आपने इसको मॉडल चौके डिक्लेयर करवा रहे हैं। एक एक डेरे पे ये ना हो कि वो ये लाइफ स्टॉक वाले दोस्त बैठे हैं। लाइफ स्टॉक के हर बंदे को एक हफ़्ते बाद मैंने यहाँ ज़िम्मेदारों का इंटरव्यू करना है कि उनके डेरे तक पहुँचे हैं कि नहीं। ये ना हो कि कोई जो है वो माल मुआशी वाला बंदा, ये लाइफ स्टॉक वाले ये बहाना करें कि जनाब वो हमारे पास आए कोई नहीं। इन लोगों ने नहीं जाना। हाँ, शऊर का लेवल ये है कि आपको कोई मसला हो तो आप उनको बताएं, लेकिन अगर ये ना भी जाएं तो उनका काम है कि अब यूसी लेवल पे हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक वाले हर डेरे पे जाएं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि यहाँ किस किस्म के जानवर हैं या कोई बीमारी। तो ये चीज़ें हमने ये चूँकि प्रोजेक्ट यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो इसको किसी सूरत में हमने फ़ेल नहीं होने देना, इसको हमने कामयाब करना है। अच्छा, एक दो ज़िम्मेदारियाँ आपकी होंगी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो गंद होता है, बाकी चीज़ें, आधे काम तो आप अपना माइंड सेट चेंज कर लें, अपना ज़हन ठीक कर लें। जो मुस्बत ज़हन है इसको और प्लीज़ मुस्बत कर लें, तो आधी चीज़ें तो उसी वक्त ख़त्म हो जाएंगी जब हम अपने रवैये चेंज कर लेंगे। वो सफाई के वाले से हैं, वो कुछ चीज़ फेंकने के वाले से हैं। तो ये बात ज़हन में रहे कि अब जहाँ पे जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हम देखेंगे कि कहीं रोड के ऊपर कोई हाईवे की रोड है, कोई बाकी चीज़ है, उसके ऊपर हम 1 इंच भी नहीं आने देंगे। और जो शहर के अंदर कानून होगा कि आपने अगर सड़क के ऊपर कोई चीज़ कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो आप इतनी जगह छोड़ें कि आप अपनी गाड़ी सड़क पे नहीं। सड़क सब बंदों का राइट है, जो यहाँ के नहीं है उनका भी है। तो वो सड़क पे आप अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, आप अपनी जगह जो है जो कमर्शियल आप एक्टिविटी करेंगे आप गाड़ी वहाँ पे खड़ी करेंगे। सो इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो भी आपकी अब यहाँ पे तमीर होगी, जो कंस्ट्रक्शन होगी, उसकी आप वो अप्रूवल होगी और उसकी नॉमिनल सी फ़ीस रखी है। वो शहर की तरह नक्शे और उस तरह लंबा चौड़ा आपको वो ख़राब नहीं करेंगे, लोकली वो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये कमेटी देखेगी कि आप अपनी जगह पे वो चीज़ बना रहे हैं, आप सड़क को या बाग, इस चीज़ पे तो आप एग्री है ना कि होना चाहिए। क्यों चाचा जी, ये होना चाहिए ना। हाँ, बंदा इतने बिल्डिंग बना देंदा है कि उन्हें कमर्शियल एक्टिविटी करनी है लेकिन सड़क के उत्ते गड्डी खिलारनी, वो सड़क सारी कवर हो जाएगी। क्यों? ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने उसको तौफीक दी है, उसकी अपनी जगह है तो अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह छोड़े, ये उसका बनता है, फ़र्ज़ है उसका। इसी तरह वो 20 फीट वो सेट बैक, जो ये समझाते भी रहेंगे हम आपको, क्योंकि ये सारी कमेटी अब काम करती रहेगी। तो 20 फुट कमर्शियल एक्टिविटी जब भी आपको बिज़नेस करेंगे, बाकी करेंगे तो उसका वो 20 फुट आप वो छोड़ेंगे। और इसकी फ़ीस लंबी चौड़ी कोई नहीं, सिर्फ 500 रुपया फ़ीस होगी। शहरों में तो इसकी बाकायदा कन्वर्जन फ़ी है, जब आप ज़मीन को चेंज करते हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी फ़ीस है।
ये देहात के लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन सिर्फ उस यूनियन काउंसिल का निज़ाम चलाने के लिए कि उसको हम आइडियल कर सकें, तो उसकी सिर्फ जो है ना, वो कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे तो 500 रुपया वो उसकी फ़ीस है, वो ज़्यादा इसकी वो नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस ज़िले में वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही हैं। ये आपको रोड एक्सेस अच्छी मिल जाएगी तो हॉस्पिटल शहर से हमने शिफ्ट करके ये गोंदलावाला से आगे जो है उसमें ले आए हैं मेडिकल कॉलेज। यहाँ से आपका ज़्यादा फासला नहीं है मेरा रोड, अगर आपका यहाँ से कोई अच्छा रोड बन जाए तो वो भी आपके वो करीब बनता है। आपकी रोड जो है इस पे बड़ा तेज़ी से हमने काम करवाया हुआ है। वडाई साहब ने 3-4 चीज़ें पॉइंट आउट भी की थी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आगे नोखर वगैरह जो है उसका भी वो नाला और बाकी, और किला ददार सिंह के अंदर ये रोड भी बड़ा अच्छा वो बन गया है। गुजरांवाला के जितने मेन रोड्स हैं सब की एक्सेस आप अगर वो शेखपुरा गुजरांवाला का देखें तो अब 1 इंच भी उसकी वो नहीं रह गई। नई मोटरवे बन गई है। 25 मिनट में आप गुजरांवाला से निकल के आप लाहौर की तरफ ना जाएं तो आप M4 ही है ना, वो जो इस्लामाबाद वाले M2 जो है आप उस पे चढ़ जाएंगे। इधर आप 5 मिनट में जो है वो सियालकोट मोटरवे इस पे चढ़ जाएंगे। तो गुजरांवाला में बहुत मतलब काम जो है वो हो रहा है डेवलपमेंट का। इसको हमने एक शीशे की तरह खूबसूरत यूनियन काउंसिल बनाना है। यहाँ पे खूबसूरत हमने दरख्त लगाने हैं कि जब यहाँ पे कोई अंदर दाखिल हो तो जहाँ चावल की खुशबू आती है वहाँ हमारे पंजाबियों की, देहातियों की जो खूबसूरत खुशबू है वो भी नज़र आनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ चल मेरे नू चली रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे बट में चल मेले नू चलिए हाय